चंद्रशेखर आजाद जब भी संसद या किसी मंच पर आते हैं तो वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक बेमिसाल शख्सियत बनकर सामने आते हैं। उनका हर शब्द एक चिंगारी की तरह होता है जो सियासी मैदान में आग लगा देता है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्पीकर ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया, लेकिन एक शर्त के साथ, बस 1 मिनट के लिए बोलना है। लेकिन चंद्रशेखर ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ इसे चुनौती में बदल दिया। पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही है 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूँ। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया। सर पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ सर, 1 मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने पहले तो रविदास जयंती के आयोजन का स्वागत किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर ऐसी तीखी टिप्पणी की जो हर किसी के कानों में गूंज उठी। उनका साफ कहना था कि धर्मनिरपेक्ष देश में बीजेपी सरकार धार्मिक भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है। बीजेपी के नफरत फैलाने के खेल को उजागर करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि देश की मूल विचारधारा के खिलाफ जाकर सरकार धर्म का खेल खेल रही है। जब चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया तो स्पीकर ने तुरंत उन्हें टोका और कहा कि ये ठीक नहीं है। मगर चंद्रशेखर आजाद ने बिना किसी हिचक के अपनी बात रखी और जवाब दिया, ठीक नहीं है तो क्या, मैं अपनी बात कहने का हक रखता हूँ। ये वो पल था जब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शक्ति और स्पष्टता से ये साबित किया कि वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं। स्पीकर ने चंद्रशेखर को 1 मिनट का वक्त दिया और इस समय का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए चंद्रशेखर ने अपने शब्दों की ताकत से संसद को हिलाकर रख दिया। संसद के बाहर आते ही चंद्रशेखर का जोश और ज्यादा बढ़ गया। इस बार उन्होंने राम मंदिर और रविदास जयंती के आयोजन पर प्रशासन के दोहरे रवैये को लेकर सरकार को घेर लिया। उनके शब्द जैसे सियासी तूफान की तरह थे। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि प्रशासन ने इन आयोजनों में केवल राजनीति की है, आस्था की कोई केंद्र नहीं है। उनके हमले से साफ था कि चंद्रशेखर सिर्फ विपक्षी नेता नहीं बल्कि आम जनता की आवाज भी बन गए हैं। चंद्रशेखर के शब्दों में कोई डर या फिर झिझक नहीं दिखी थी। उनके हर बयान में बेबाकी और सच्चाई निकलकर सामने आती है। उनका कहना था कि जब सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है तो वो जनता के विश्वास को कैसे जीत सकती है। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि वो न सिर्फ आज की सियासत पर हमला कर रहे थे बल्कि ये एक चुनौती भी थी कि अगर सरकार अपने कदम सही नहीं उठाती है तो जनता उसे पूरी तरह से जवाब देगी। आजाद का अंदाज, उनका तेवर और उनके मुद्दों को लेकर स्पष्टता ये साबित करती है कि वो सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि हर शब्द में एक गहरी बात छुपा कर रखते हैं। वो किसी से नहीं डरते, न किसी के दबाव में आते हैं। उनकी हर स्पीच ना सिर्फ एक बयान होती है बल्कि एक आंदोलन की तरह गूंज होती है जो समाज के हर हिस्से को जागरूक करती है। चंद्रशेखर आजाद का ये आक्रोश और उनका साहस ये साबित करता है कि वो एक सशक्त नेता है जो हमेशा जनता के हक में खड़े रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद का ये संघर्ष सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का संघर्ष बन चुका है। उनकी हर स्पीच एक मिसाल बन जाती है और उनका हर शब्द एक नया संदेश छोड़ जाता है। ये संदेश साफ है कि कभी भी चुप मत रहो, अपनी बात रखो और सिस्टम को सही करने के लिए संघर्ष करो। चंद्रशेखर आजाद के शब्द अब सिर्फ संसद में नहीं बल्कि हर दिल में सुनाई देते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी राय लिखकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।